हेलो स्टूडेंट्स, आप सभी का हमारे इस यूट्यूब चैनल में स्वागत है। स्टूडेंट्स, हम सोशल मीडिया मार्केटिंग के कुछ बेसिक कॉन्सेप्ट, ऐसे कॉन्सेप्ट जो एग्जाम में पूछे जाते हैं, चाहे वो किसी भी सेमेस्टर में आप सोशल मीडिया मार्केटिंग का पेपर पढ़ रहे हो, ठीक है। जिसमें हमारे पास ऑनलाइन कम्युनिटीज़ है, ठीक है। ऑनलाइन कम्युनिटीज़ क्या होती है, तो पहले हम ऑनलाइन कम्युनिटीज, ऑब्वियसली आपको क्वेश्चन पेपर जो है वो सॉल्यूशन जो है वो स्क्रीन पर शो हो रहा है, ठीक है। ऑल्दो सोशल मीडिया मार्केटिंग में ये बोला जाता है कि अट्रैक्टिव बनाइए, बट इतना टाइम नहीं है अट्रैक्टिव बनाने के लिए, तो मैंने सिंपल सॉल्यूशन निकाला है कहीं से, ठीक है। एंड मैं इसके आंसर को आपको एक्सप्लेन कर रहा हूँ, ठीक है। तो बेसिकली ऑनलाइन कम्युनिटीज क्या है? ऑनलाइन कम्युनिटीज उन लोगों का ग्रुप होता है जो डिजिटल प्लेटफॉर्म पर कॉमन इंटरेस्ट, गोल या और प्रोफेशन, ठीक है। कॉमन इंटरेस्ट, गोल और प्रोफेशन, ठीक ठीक है, के बेस पर एक दूसरे से इंटरकनेक्ट करते हैं, ठीक है। इन कम्युनिटीज में लोग इंफॉर्मेशन शेयर करते हैं, अपने एक्सपीरियंस बताते हैं, ओपिनियंस देते हैं और एक दूसरे को सपोर्ट करते हैं, ठीक है। वही चीज़ हमने लाइन दिस कम्युनिटी अलाउ यूजर्स टू शेयर इन्फॉर्मेशन, ये आपको सिर्फ लिखने का तरीका है, आप हिंदी में इंग्लिश में किस तरह से लिख सकते हैं, क्योंकि ये कुछ बच्चे इसको पेपर हिंदी में देते हैं, कुछ पेपर इंग्लिश में देते हैं, ठीक है। एंड सोशल मीडिया मार्केटिंग में ऑनलाइन कम्युनिटीज़ का रोल बहुत इम्पोर्टेंट होता है, ठीक है। क्योंकि ये ब्रांड्स को कस्टमर के साथ डायरेक्ट और लॉन्ग टर्म रिलेशन बनाने में कम मौका देती है, ठीक है। तो जो ब्रांड्स ऑनलाइन कम्युनिटीज को यूज करके कस्टमर की नीड, प्रेफरेंस एंड प्रॉब्लम को अच्छे से समझ सकते हैं। यहाँ ब्रांड्स के डायरेक्ट फीडबैक मिलता है, ठीक है। क्योंकि सपोज हमारे पास कोई ग्रुप है, एक फेसबुक ग्रुप है, तो फेसबुक ग्रुप पे सभी तरह के एक किसी भी टाइप का ग्रुप है, जैसे दिल्ली यूनिवर्सिटी का सपोज ग्रुप है, तो दिल्ली यूनिवर्सिटी के बारे में कमेंट्स होते रहते हैं, ठीक है। तो वो हमारे पास एक तरह से डायरेक्टली फीडबैक वहाँ पे मिल जाता है, ठीक है। तो ब्रांड ऑनलाइन कम्युनिटी का यूज करके कस्टमर की नीड, प्रेफरेंस और प्रॉब्लम को अच्छे से समझ सकते हैं। यहाँ ब्रांड का डायरेक्ट फीडबैक मिलता है जो प्रोडक्ट को इम्प्रूवमेंट और बेटर सर्विस के लिए यूजफुल होता है। जब कस्टमर किसी कम्युनिटी का हिस्सा बन जाता है, ठीक है, बेसिकली जब भी कोई कस्टमर किसी कम्युनिटी का हिस्सा बन जाता है तो उन्हें लगता है कि ब्रांड उनकी बात सुन रहा है, ठीक है। यानी जैसे अगर हम किसी ग्रुप में है तो ये माना जाता है कि ग्रुप में जुड़े हुए लोगों की बात ज़्यादा ब्रांड जो सुन रहा होता है, ठीक है। सो और उनको इम्पोर्टेंस दे रहा होता है। इससे ब्रांड लॉयल्टी और ट्रस्ट दोनों इंक्रीज होते हैं, ठीक है। एंड ऑनलाइन कम्युनिटीज कस्टमर्स के बीच डिस्कशन और एंगेजमेंट को भी प्रमोट करती है। लोग अपने डाउट्स पूछते हैं, सजेशंस देते हैं और दूसरे मेंबर से एक्सपीरियंसेस सीखते हैं, जिससे ब्रांड के लिए पॉजिटिव इमेज बनती है। अगर हम एग्जांपल की बात करें तो जैसे एग्जांपल आपकी स्क्रीन पर शो हो रहे हैं, फेसबुक ग्रुप जिसमें फिटनेस, एजुकेशन एंड टेक्नोलॉजी से रिलेटेड ग्रुप हो सकते हैं। रेडिट कम्युनिटीज, ठीक है, जैसे टेक्नोलॉजी और आर मार्केटिंग। लिंक्डइन प्रोफाइल ग्रुप जहाँ इंडस्ट्री एक्सपर्ट इंटरकनेक्ट करते हैं। ब्रांड कम्युनिटी तो जैसे एप्पल सपोर्ट कम्युनिटी जहाँ यूजर्स अपनी प्रॉब्लम डिस्कस करते हैं, ठीक है। इसके बाद आते हैं हमारे पास ब्रांड स्टोरी। ब्रांड स्टोरी क्या होती है स्टूडेंट्स? बेसिकली ब्रांड स्टोरी एक ऐसी कहानी होती है जो ब्रांड के ओरिजिन, वैल्यू, मिशन और पर्पज को एक इमोशनली एंगेज करती है, अच्छे से एक्सप्लेन करती है, ठीक है। इसमें सिर्फ प्रोडक्ट प्रमोशन नहीं होता, बल्कि ब्रांड अपनी जर्नी, स्ट्रगल एंड अचीवमेंट एंड बिलीफ्स को ऑडियंस के साथ शेयर करती है, ठीक है। ब्रांड स्टोरी लाइन का मेन जो ऑब्जेक्टिव होता है वो ऑडियंस के साथ इमोशनल कनेक्शन बनाना होता है, ठीक है। अगर आप कहीं एग्जांपल्स के लिए हमने पहले भी इसको समझा है कि कोई एडवर्टाइजमेंट है, ठीक है, तो एडवर्टाइजमेंट के लिए कंपनी उनको कनेक्ट करती है, पहले लोगों को कनेक्ट करती है, पहले दिखाती है। जैसे हमने शैम्पू का ऐड लिया था कि पहले मोम और बेटी का रिलेशन दिखाती है। संतूर अगर देखें तो माँ का रिलेशन, या कहीं आप बेबी ऑयल या बेबी प्रोडक्ट्स का, बेबी सोप्स का वो देखेगा ऐड, तो वहाँ दिखाती है बच्चे की केयर करना, तो किस तरह से इमोशनली उनको कनेक्ट कराती है, ठीक है। तो ब्रांड स्टोरी ब्रांड को कॉम्पिटिटर से अलग बनाती है, ठीक है, एंड रिलेटिव और मेमोरेबल बनाती है।
जब कस्टमर ब्रांड की स्टोरी से कनेक्ट करते हैं तो उनके अंदर ब्रांड के लिए ट्रस्ट, ठीक है, ब्रांड के लिए ट्रस्ट, अटैचमेंट, ठीक है, ये जो चीज़ें वो डेवलप होती हैं, ठीक है। तो सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर ब्रांड स्टोरी इजीली स्प्रेड होती हैं और ज़्यादा एंगेजमेंट जनरेट करती हैं, ठीक है। ब्रांड स्टोरी लाइन कस्टमर्स के इमोशंस को टच करती है और उन्हें फील करवाती है कि ब्रांड उनके वैल्यू को समझती है। इसी वजह से आज के टाइम पे ब्रांड स्टोरीज जो है वो लॉन्ग टर्म ब्रांड सक्सेस के लिए बहुत जिम्मेदारी हो गई है, ठीक है। आपने कहीं एग्जाम्पल देखा होगा कि कुछ आईपीएल के भी ऐड आते हैं तो उसमें भी कुछ ब्रांड स्टोरी टाइप में बना देते हैं, और जैसे क्रिकेट मैच के ऐड आते हैं तो साउथ अफ्रीका से जो मैच चल रहे हैं उनके बीच में इस तरह से कनेक्शन आते हैं कि साउथ अफ्रीका से जो कि खिलाड़ी हैं, जो इतने प्लेयर्स जो है वो इतने फास्ट प्लेयर है, तो हमें भी जीतना होगा। रोको एक रोहित एंड कोहली का कॉम्बिनेशन की रोको जो है वो साथ में आ रहे हैं, तो वो एक तरह से इमोशंस के साथ उसको एडवर्टाइज करना होता है, ठीक है। और अगर एग्जांपल जैसे नाइक के जो है वो शेयर स्टोरी, ठीक है, जो वैसे नाइक जो है वो स्टोरी किसी एथलीट की स्ट्रगल की चैलेंज पर फोकस करता है, जो मोटिवेशनल इंप्रेशन देती है और उनके बेस पे वो अपने प्रोडक्ट सेल्स करती है। टाटा ग्रुप में भी तो वो अपनी स्टोरी ट्रस्ट, एथिक्स एंड सोशल रेस्पॉन्सिबिलिटी को हाईलाइट करता है। अमूल की अगर हम बात करें तो वो एवरीडे सोशल एंड करंट इश्यूज को क्रिएटिव एवं हार्मोन्स स्टोरी लाइन्स को के थ्रू प्रेजेंट करती है, ठीक है स्टूडेंट्स। ये हो गया हमारे पास। इसके बाद आता है सोशल मीडिया एथिक्स, ठीक है, क्योंकि सोशल मीडिया किन एथिक्स पे काम करती है, ठीक है। तो सोशल मीडिया का मतलब होता है कि हमारे पास मॉरल प्रिंसिपल एंड रेस्पॉन्सिबल बिहेवियर, ठीक है, जिनका प्लान इंडिविजुअल एंड ऑर्गेनाइजेशन को सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म का यूज करके वक्त करना चाहिए। कौन कौन से जैसे एथिकल प्रैक्टिस, और ये इंश्योर होने से सोशल मीडिया की ऑनेस्टी, ठीक है, सोशल मीडिया के प्रति ऑनेस्टी, ट्रांसपेरेंसी एंड रेस्पेक्ट के साथ हो, ठीक है। क्योंकि जैसे अगर ये होंगे तो हमारे पास एथिकल प्रैक्टिस ये हमारे पास इंश्योर कर दिया कि सोशल मीडिया पे ऑनेस्टी है, ट्रांसपेरेंसी एंड रेस्पेक्ट है, ठीक है। आज के डिजिटल अगर एरिया में देखें जहाँ इंफॉर्मेशन बहुत तेज़ी से स्प्रेड होती है, एथिकल बिहेवियर का रोल और भी ज़्यादा इम्पोर्टेंट हो जाता है, ठीक है। कुछ ऐसे एग्जांपल जैसे कि आजकल न्यूज़ देखते हैं तो न्यूज़ में कुछ भी सुना देते हैं, वहाँ कई बार अनएथिकल चीज़ें हो रही होती हैं, ठीक है, तो वो गलत होता है। क्योंकि ये पता है हमें सोशल मीडिया पर हर चीज़ें बड़े फास्ट स्प्रेड होती हैं, तो इसीलिए एथिकल रहना बहुत ज़रूरी है, ठीक है। एंड मार्केटिंग के कॉन्टेक्स्ट में अगर हम सोशल मीडिया एथिक्स का मतलब है फेल्स इंफॉर्मेशन से बचना, यूजर्स की प्राइवेसी की रेस्पेक्ट करना, कंटेंट का प्रॉपर क्रेडिट देना, ठीक है, यानी कि अगर कॉपीराइट है तो उस कॉपीराइट का प्रॉपर क्रेडिट देना चाहिए, ठीक है। और ऑडियंस को फेक प्रमोशंस एंड मिसलीडिंग रिव्यू के थ्रू कंफ्यूज ना करना, यानी कई बार फेक रिव्यूज दे देते हैं कि कहीं आप प्रोडक्ट देखते हैं जिन पे 5 स्टार रेटिंग फेक होती है, कई बार वो ट्रू नहीं होती है, करेक्ट नहीं होती है, तो उस पर भी हमें ध्यान देना चाहिए कि वो जो ट्रू कमेंट्स हैं वो कमेंट्स ट्रू ही रहें। आप कई बार कमेंट्स देखोगे, कुछ ऐसे इंस्टाग्राम के पोस्ट भी मिल जाएंगे आपको, अगर देखोगे तो इंडियन इंस्टाग्राम पे पोस्ट पे इंग्लिश में किसी और लैंग्वेज में ही कमेंट्स आ रहे होते हैं, बहुत सारे कमेंट्स, तो उससे क्लियर दिखता है कि वो कमेंट्स खरीदे गए हैं सिर्फ, ठीक है। एंड अगर ब्रांड अनएथिकल प्रैक्टिस यूज करता है तो उसकी रेपुटेशन खराब हो सकती है, ऑडियंस का ट्रस्ट टूट जाता है, जिससे एथिकल बिहेवियर ब्रांड्स की लॉन्ग टर्म ट्रस्ट एंड पॉजिटिव इमेज बनाए रखने के लिए, तो इसलिए हम कह सकते हैं कि जो ब्रांड का एथिकल बिहेवियर जो है वो लॉन्ग टर्म ट्रस्ट एवं पॉजिटिव इमेज बनाए रखने के लिए बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, ठीक है। एंड ऑब्वियसली सोशल मीडिया एथिक्स ये भी सिखाती है कि ब्रांड के सेंसिटिव टॉपिक्स एवं रेस्पॉन्सिबल कंटेंट शेयर करना चाहिए और किसी तरह का भी ऑफेंसिव या डिस्क्रिमिनेटरी कंटेंट अवॉइड करना चाहिए, ठीक है। एथिकल मार्केटिंग से ब्रांड और कस्टमर के बीच में एक हेल्दी एवं ट्रस्टवर्दी रिलेशन क्रिएट होता है, ठीक है। अब एग्जांपल्स देखें तो एग्जांपल इन्फ्लुएंसर्स के साथ कोलैबोरेशन में पेड पार्टनरशिप, एवरी
बेसिकली इन्फ्लुएंसर के साथ जो कोलैबोरेशन में पेड पार्टनरशिप जो है वो क्लियरली एक्सप्लेन करनी चाहिए, मेंशन करनी चाहिए कि ये पेड है, ये पेड नहीं है। फेक न्यूज़ या मिसलीडिंग से स्प्रेड नहीं करनी चाहिए, ठीक है। कस्टमर डेटा एंड प्राइवेसी का पूरा ध्यान रखना चाहिए, ठीक है। एंड ऑफेंसिव, हेटफुल एंड डिस्क्रिमिनेटरी कंटेंट से बचना चाहिए, ठीक है। उसके बाद है हमारे पास यूज ऑफ सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म फॉर कस्टमर एंगेजमेंट, ठीक है। तो कस्टमर एंगेजमेंट के लिए सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म किस तरह से यूजफुल है। तो बेसिकली सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म का यूज कस्टमर एंगेजमेंट के लिए आज के टाइम पे बहुत ही ज़्यादा हो रहा है, ठीक है। कस्टमर एंगेजमेंट का मतलब है कि कस्टमर्स के साथ रेगुलर इंटरकनेक्शन, रिलेशनशिप बिल्ड करना एवं उनकी पार्टिसिपेशन को इंक्रीज करना। तो ये ऑनलाइन तरीके से ये चीज़ें जो है वो काफ़ी इजी हो जाती है, क्योंकि वो ऑनलाइन कमेंट रिव्यू दे सकता है, उन रिव्यू को हाईलाइट कर सकते हैं, उन रिव्यू को यूज कर सकते हैं अपने प्रोडक्ट को गुड करने के लिए। ट्रेडिशनल मार्केटिंग में जब वन वे कम्युनिकेशन होता था कि एक तरफ से कंपनी ने प्रमोशन कर दिया तो वही कम्युनिकेशन था, ठीक है। वहीं सोशल मीडिया मार्केटिंग में टू वे कम्युनिकेशन अलाउ होता है, जिसमें कस्टमर अपनी डायरेक्ट ब्रांड तक बात पहुंचा सकता है, ठीक है। एंड ब्रांड्स जो है वो सोशल मीडिया का यूज करके कमेंट्स, डायरेक्ट मैसेज, पोल्स, लाइव सेशंस, कंटेस्ट एंड फीडबैक मैकेनिज्म के थ्रू कस्टमर को एंगेज करने के लिए भी करते हैं, ठीक है। यानी सेशंस के थ्रू, कंटेंट्स के थ्रू, फीडबैक से मैकेनिज्म के थ्रू कस्टमर्स को एंगेज करने के लिए करते हैं। जब ब्रांड कस्टमर के क्वेश्चन एवं कंप्लेंट का टाइमली रिस्पॉन्स देते हैं ना, तो उस टाइम पे कस्टमर को लगता है कि उनकी बात सुनी जा रही है। और कस्टमर सेटिस्फेक्शन एंड ब्रांड लॉयल्टी, ये कुछ ऐसे इंपॉर्टेंट फैक्टर होते हैं जिनकी वजह से किसी भी इनोवेशन की, किसी भी प्रोडक्ट की सेल्स जो है इजीली इंक्रीज की जा सकती है, ठीक है। एंड इफेक्टिव कस्टमर एंगेजमेंट ब्रांड को कस्टमर की नीड एवं प्रेफरेंस समझने में मदद करता है, जिससे फ्यूचर मार्केटिंग स्ट्रेटेजी को और बेटर बनाया जा सके, ठीक है। एक्टिव एंगेजमेंट से ब्रांड और कस्टमर के बीच स्ट्रॉन्ग इमोशनल रिलेशन बनता है, ठीक है। अगर आप एग्जांपल देखना चाहें तो ट्विटर पोल्स, क्वेश्चन एंड आंसर सेशन के थ्रू ऑडियंस इंटरेक्शन होता है। ट्विटर पर भी आप कस्टमर कंप्लेंट्स का क्विक रिप्लाई देना, ठीक है। जैसे डीएमआरसी करती है, अब पता नहीं करती है नहीं करती, मैंने तो करके देखा था बट नहीं आया था। बट डीएमआरसी के कहीं ना कहीं आता है कि डीएमआरसी ने ये रिप्लाई किया, ये रिप्लाई किया। मैंने तो कुछ मेल किए थे उनको, मेल का तो कोई रिप्लाई नहीं आया था, ठीक है। उसके बाद फीडबैक लाइव के थ्रू प्रोडक्ट लॉन्च एवं डेमोन्स्ट्रेशन को, फेसबुक लाइव के थ्रू कई बार प्रोडक्ट लॉन्च किया जाता है, जैसे लोगों तक इजीली इंफॉर्मेशन पहुंच जाती है, ठीक है। एंड ब्रांड हैशटैग के थ्रू यूजर जनरेटेड कंटेंट को एनकरेज करना। तो ये हमारे पास सोशल मीडिया मार्केटिंग में कुछ इंपॉर्टेंट टॉपिक्स थे। तो स्टूडेंट्स ऐसे क्वेश्चंस हैं जो रिपीटेडली पूछे जा सकते हैं, आपके एग्जाम में आएंगे, ठीक है। तो इनको आपको अच्छे से स्टडी करके तैयार करके आपको एग्जाम में जाना है। थैंक यू।